नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। जय हो बागेश्वर धाम सरकार की। तो तुला राशि वालों, सावधान। आखिर वही हुआ जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था। अब यह परमात्मा की मर्जी है। मित्रों, भगवान ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी न दिखाएं। अगले 24 घंटों में हो जाओ सावधान, क्योंकि एक अशुभ समाचार आपको मिलने वाला है और यह समाचार आपके घर की रौनक छीन लेगा। आपकी खुशियां, आपका परिवार, आपका धन, सब कुछ दांव पर लगेगा। मित्रों, आज जो बात मैं आपको बताने आया हूं, वह बात कोई साधारण नहीं है और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, वरना जिंदगी भर पछताओगे। क्योंकि परमात्मा ने इस बार आपके जीवन में जो घड़ियां भेजी है, वह आपके जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी है। ऐसे वक्त में आपके अपने भी साथ छोड़कर चले जाएंगे। जिन्हें आप अपना मानते थे, उनका भी असली रंग दिखाई देगा। सबसे पहले तो मित्रों, आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में केवल माता रानी के सच्चे भक्त ही, जो माता रानी को मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। मित्रों, आने वाले समय में कुछ लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठा सकते हैं, आपका मजाक बना सकते हैं, क्योंकि पिछले समय में आपने अपना समझकर, अपना मानकर जिन लोगों को अपनी कमजोरी बताई थी, आज आपकी उसी कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कमजोर का केवल भगवान होता है। अगर आप इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव लेंगे, तो उस तनाव से परेशानी किसी और को नहीं, बल्कि आपको ही होगी। इसलिए आप बिल्कुल शांत रहे और ठंडे दिमाग से काम ले। माता पिता जो हैं, इस वक्त अपनी संतान की गतिविधियों पर ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी संतान किसी गलत संगति में पड़ रही है और अगर एक बार संतान हाथ से निकल गई तो उसे पुनः सही रास्ते पर लाना मुश्किल रहेगा। मित्रों, पहले भी बताया है आपको कई बार कि अगर आप मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा, और अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इस संसार में आज के समय में केवल वही व्यक्ति रो रहा है जो किस्मत के भरोसे बैठा है, लेकिन जो मेहनत कर रहा है उस इंसान को कुछ ना कुछ तो अवश्य मिल रहा है, चाहे वह अनुभव हो या चाहे पैसा हो। मित्रों, परिवार जो होता है वह क्षेत्र होता है किसी इंसान का, जहां पर वह अपनी सारी बातें शेयर कर सकता है, चाहे सुख से संबंधित हो, चाहे दुख से संबंधित हो। इस वक्त आपको सिर्फ एक ही सलाह दी जाती है कि पाप के भागी घी बिल्कुल भी ना बने। कुछ भी पाप नहीं करना है, जैसे किसी को धोखा नहीं देना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में कुछ भी बातें नहीं फैलानी है। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। अपने कर्म का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि चाहे कुछ लौट कर आए या ना आए, लेकिन कर्म जरूर आते हैं। समय उत्तम चल रहा है, यह तो आप सभी को पता है, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि समय का फायदा उठाना है, किसी की मजबूरी का नहीं है। मित्रों, लालच वह चीज होती है जो इंसान को अंधा कर देती है। इस वक्त आप किसी लालच में फंस सकते हैं, लालच में फंसेंगे। इसकी वजह से आपके ऊपर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। यानी कि एक परेशानी से आप निकले नहीं थे कि दूसरी परेशानी आप बैठे बिठाए मोल ले लेंगे। इसलिए ध्यान रखना है, पैसा जो होता है वह कभी किसी का सगा नहीं होता है। लक्ष्मी चंचल होती है, यह बात सभी जानते हैं। आज हमारे हाथ में है तो कल किसी और के हाथ में रहेगी, कभी भी स्थिर नहीं रहती है। घर में यदि आप कुछ त्योहार से संबंधित नवीनीकरण करवाना चाहते हैं, तो वास्तु के सभी नियमों का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि कभी कभी हमारे घर की सुख शांति निर्भर करती है घर के वास्तु पर। अगर वास्तु सही होगा तो यह सब चीज हमारे जीवन में चलती रहेगी, और अगर वास्तु गलत हुआ तो फिर घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, बीमारी, कर्ज, धन धान्य की कमी, यह सब चीजें हमें सहन करनी पड़ती हैं। मित्रों, आप में इतनी दुख सहन करने की क्षमता नहीं है। आप पहले भी कई बार टूट चुके हैं। आपने पहले भी कई बार लोगों से मदद मांगी है, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला है। लेकिन जब लोग आपसे मदद मांगने आते हैं तो आप बढ़ चढ़कर उनकी मदद करते हैं। यह गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कलयुग चल रहा है और यहां हर सारथी में स्वार्थ ढूंढा जाता है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी मतलब के आपके आसपास नहीं आएगा, आपसे नहीं जुड़ेगा। उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर होगा, तभी वह आपके पास आया है।
इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो अपने होते हैं, वह हमारे साथ कितना भी गलत कर दे, कितना भी बुरा कर दे, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपना अपना मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि बार बार आप भरोसा करें और बार बार लोग आपका भरोसा तोड़े और फिर तकलीफ किसे होगी, आपको होगी। इसलिए सोच समझकर भरोसा करें। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि भरोसा करना छोड़ दें। भरोसा करें मित्रों, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर। आप बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। आपको शांति पसंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी बात को लेकर गुस्सा करें, घर में चिड़चिड़ा करें। मित्रों, इससे पारिवारिक स्थितियां अगर सुधारने वाले भी होंगी तो वह और बिगड़ जाएगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि क्लेश हर घर में होते हैं। कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में क्लेश नहीं होते हैं। कभी पैसों को लेकर होते हैं, कभी किसी बात को लेकर होते हैं। मित्रों, भाइयों के बीच मधुर संबंध बनाकर रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब मुसीबत में अपने खड़े होते हैं तो हर मुसीबत हमें छोटी लगने लगती है। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने कही है। इसलिए आप स्वयं को इतना मजबूत बनाएं कि आज के समय में आए गए लोग आपकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचा सके, आपके दिल को ना दुखा सके। आइए, एक छोटा सा उपाय हम आपको बता देते हैं। यह उपाय आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। मित्रों, एकादशी का उपाय है। बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। एकादशी के दिन यदि आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा भाव से हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करने से साधक के सभी पापों का अंत हो जाता है। और इस दिन मित्रों, तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुलसी चालीसा का पाठ करके उनकी 7 बार परिक्रमा करें। आरती से पूजा को संपूर्ण करें। इससे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। मित्रों, गुरुजी एक बड़ी ही ज्ञान की बात कहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि आप जिन्हें अपना मानते हैं, क्या वह सच में अपने हैं? गुरुजी बताते हैं कि आपका अपना कोई नहीं है। इस संसार में आपका अपना सिर्फ आप ही है। बाकी सब लोग, चाहे वे माता पिता हों, चाहे आपके सच्चे दोस्त हो या शुभचिंतक हो, वे आपके अपने नहीं हो सकते हैं। अगर आपको सही राय मिल भी जाए तो जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक वह काम नहीं आएगी। मित्रों, देखिए, इंसान का जीवन खुद पर निर्भर करता है। अगर इंसान चाहे तो अपने आप को दुखी कर सकता है और इंसान चाहे तो अपने आप को सुखी भी कर सकता है। इंसान चाहे तो खुद से आगे भी बढ़ सकता है और चाहे तो खुद से हार भी सकता है। जीवन में प्रत्येक प्रतिक्रिया जो होती है वह स्वयं पर निर्भर करती है कि जीवन में कब क्या करना है और कैसे करना है। मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप खुद को तकलीफ देने की कोशिश करेंगे तो तकलीफ किसी और को नहीं बल्कि खुद को होगी। लेकिन उस तकलीफ को अगर आप सही दिशा में लगाएंगे, उस तकलीफ को यदि आप सफल होने में लगाएंगे तो वह आपको बहुत ज्यादा लाभ देगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि समय और संसार दोनों परिवर्तनशील है। इस समय में कोई किसी का अपना नहीं है। आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले जाओगे। जगत में संबंध बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन याद रखें कि जब आप प्रथम बार विद्यालय भेजे गए थे तो दाखिला लेने के बाद उस विद्यालय में कितने लोगों से सहयोग बना है। मित्रों, हम कहते हैं कि देखिए, यह जीवन भी एक विद्यालय है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। लोगों से कैसे हमें पेश आना है, किस तरह के लोगों से हमें रिश्ते रखने हैं, किस तरह के लोगों से हमें रिश्ते तोड़ने हैं। यह सब चीजें जीवन में निर्भर करती है अपनों से, क्योंकि कभी कभी जो सबक हमें विद्यालय में नहीं सिखाया जाता है, कॉपी किताब में नहीं सिखाया जाता है, वह सबक हमें जिंदगी सिखाती है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अभी वायरल चल रहा है। आप किसी संक्रामक रोग का शिकार हो सकते हैं जिसकी वजह से बहुत तकलीफ आपको होगी। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप इस वक्त थोड़ी सी सावधानी रखें। सेहत के मामले में सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतना है और यदि आपको हल्की सी भी परेशानी होती है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अच्छे चिकित्सक से मुलाकात करें, क्योंकि क्या है कि कभी कभी
कुछ प्रॉब्लम्स आगे चलकर बड़ी हो जाती है और फिर सही होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं। मित्रों, इसीलिए यदि समय रहते हम सतर्क हो जाएंगे तो ना तो पैसा खर्च होगा, न शरीर को नुकसान होगा। खान पान का विशेष ध्यान रखें। ये जो लोग आज के समय में मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आगे चलकर एक ना एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, किसी जीव की हत्या करना और हमारी वजह से किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा पाप होता है। आप अच्छे इंसान हैं, सरल इंसान हैं, हमेशा पूजा पाठ करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी का बुरा करें, किसी का बुरा चाहे। देखिए, भगवान ने सब इंसान को अलग अलग तरीके से बनाया है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भगवान ने किसी को हाथ नहीं दिया है, किसी को पैर नहीं दिया है, किसी को दिमाग नहीं दिया है तो किसी को आंख नहीं दी है। इस जीवन में अगर भगवान सबको सब कुछ दे देते तो फिर भगवान को याद कौन करता। बहुत छोटी सी बात है, परमात्मा सबको सब कुछ नहीं देता है। आपने देखा होगा आपके आसपास, आप देखते होंगे इसके पास इतना पैसा है, यह तो इतना करोड़पति है। एक बार आप उसके घर में जाकर देखिए, रोते सब हैं लेकिन दिखाते बहुत कम है। हम भी आपसे यही बात कहेंगे कि यदि आपके जीवन में कुछ भी तकलीफ, कुछ भी परेशानी आती है तो कभी भी उसे जताएं नहीं। मित्रों, इस संसार के सामने रोने से केवल आपका मजाक बनेगा, लेकिन परमात्मा के सामने रोने से आपकी जिंदगी बनेगी। परमात्मा का ही एक घर ऐसा होता है जहां पर रोने पर मजाक नहीं बनाया जाता है, और परमात्मा के घर देर जरूर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। ये बात हमने आपसे पहले भी कई बार की है और आज भी कहते हैं कि आप भगवान पर भरोसा रखें। पिछले समय में आपका कुछ काम पूरा हुआ था और आपने किसी मंदिर में मन्नत मांगी थी, तो उस मन्नत को पूरा करने का समय अब आ गया है। मित्रों, अपने इष्ट देव, देवी देवताओं की सुबह शाम पूजा करें, अर्चना करें। इससे घर में और कुल में वृद्धि होती है और परिवार सुख और शांति से समय व्यतीत करता है। इस दुनिया में हर इंसान के एक या दो चेहरे होते हैं। एक वह जो वह सबको दिखता है और दूसरा वह जो वह सबसे छुपाता है। मित्रों, आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि किसी के दिल को तकलीफ ना पहुंचाएं, किसी का दिल ना दुखाएं। इस वक्त आप अपने कार्यशैली में कुछ परिवर्तन लाने की सोच रहे हैं तो तुरंत अमल करें, क्योंकि पैसा अगर कमाना है तो परिवर्तन करना पड़ेगा। आप काफी समय से एक ही तरीके से एक ही काम कर रहे थे, जिसकी वजह से मुनाफा और लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था। आपके जीवन में तकलीफें उतनी नहीं हैं जितनी आप सोच रहे और उस तकलीफ को बढ़ा रहे हैं। आप ध्यान रखिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर पहलू से हमें कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर रहती है। मित्रों, देखिए, शतरंज में दिमाग की जरूरत होती है लेकिन रिश्तों में दिल की, क्योंकि जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वह रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं, और जो रिश्ते दिमाग से निभाए जाते हैं वह लंबे समय तक तो चलते हैं लेकिन उनमें भावना, इमोशंस जैसी नाम की कोई चीज नहीं रहती है, क्योंकि वह एक तरह का स्वार्थ भरा रिश्ता हो गया। आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के रिश्ते बनाना पसंद करते हैं। कई बार किसी के दिल दुखाकर हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन देखिए, कोई देखे या ना देखें, परमात्मा जरूर देख रहा है। अगर यह चीज हर इंसान को झांत हो जाए कि चाहे कोई देख ना रहा है लेकिन परमात्मा जरूर देख रहा है, तो यह कलयुग सतयुग जैसा हो जाएगा। क्योंकि आज के समय में इंसान को किसी चीज का डर नहीं है। वह खुलेआम पाप कर रहा है, पाप के भागी बन रहा है, किसी के ऊपर अपना अधिकार जमा रहा है, किसी के साथ बुरा कर रहा है, किसी का बुरा सोच रहा है। देखिए मित्रों, किस चीज से आप बच सकते हैं, लेकिन कर्मों से और भगवान के न्याय से आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए शांतिमय तरीके से अपने समय को आगे लेकर चलें। जो छूट गया है उसे छोड़ दें और जो बीत गया है उसे बीत जाने दें। भलाई इसी में रहेगी कि जो हाथ में है उस पर ध्यान दें, क्योंकि यदि आपने आज इसे संभाल लिया तो कल यह आपको संभाल लेगा। यहां पर बात हो रही है रिश्तों की। रिश्ते कभी भी नहीं बदलते हैं अगर उन्हें दिल से निभाओ तो। मित्रों, कई जातक हमें कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर में पैसा नहीं ठहरता है, हमारी जेब में पैसा नहीं ठहरता है, हमारे परिवार में पैसा नहीं ठहरता है। तो चलिए जान लीजिए पैसे रोकने का उपाय। वास्तुशास्त्र में बताया गया है, मित्रों की पर्स में एक चुटकी चावल डालकर रखना चाहिए
या फिर तिजोरी में रखना चाहिए, अर्थात जहां पर आप अपना धन रखते हैं वहां पर एक चुटकी चावल रख दें। इससे पैसों में ठहराव आता है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा पर्स में नोट और सिक्कों को कभी एक साथ नहीं रखना चाहिए। सिक्कों को अलग पॉकेट में और नोट को अलग पॉकेट में रखना चाहिए। मित्रों, आपका धन से संबंधित जो भी समस्या है वह दूर हो जाएगा। तो आप सभी को बता देते हैं कि समय बहुत बढ़िया चल रहा है। शुरुआत में मित्रों, आप अपनों के पसंदीदा लोगों के साथ समय व्यतीत करेंगे। बता देते हैं कि जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उनका षड्यंत्र मित्रों विफल हो जाएगा, क्योंकि आपके साथ एक आध्यात्मिक शक्ति जुड़ी हुई है। मित्रों, कुछ लोग आपकी छवि को फालतू में ही, बेकार में ही खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अपने मित्रों, जो भी सगे संबंधी हैं, उनके द्वारा आपको कोई एक विशेष समाचार सुनने को मिल सकते हैं। और मित्रों, आपको किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहां भोजन का निमंत्रण भी आ सकता है। वहीं दांपत्य जीवन की अगर बात करें तो दांपत्य जीवन बहुत बेहतरीन रहेगा, आप और आपकी पत्नी। मित्रों, शाम के वक्त कहीं बाहर डिनर पर जाने का भी प्रोग्राम बनाएंगे। छुट्टी का समय अच्छे से व्यतीत करेंगे। बता देते हैं, साथ ही जो जातक अपने घर का मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं उन्हें कोई अच्छी डील हाथ लग सकती है, लेकिन कागजी कार्यवाही करते वक्त बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। मित्रों, क्योंकि आंख मूंद पर भरोसा करने के लायक यह दुनिया नहीं है। यह दुनिया कलयुगी दुनिया है मित्रों। यहां अपने ही अपनों के साथ छल करने के लिए बैठे हैं, तो फिर आप परायों पर कैसे विश्वास कर लें। बहुत सावधानी से कागजी कार्यवाही करें, बहुत सावधानी से अपने हस्ताक्षर करें, बहुत सावधानी से पैसों का लेन देन करें। मित्रों, बता देते हैं कि यह वक्त वह नहीं चल रहा है जहां पर आप एक बार पैसे देंगे तो पैसा चुटकी में लौट कर आएगा। यह वक्त वह चल रहा है जहां पर एक बार आपका पैसा गया तो वापस आने के चांसेस मित्रों बिल्कुल भी नहीं है। उसे पैसे को भूल जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। और बता देते हैं कि योजनाएं बनाना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाला समय बहुत सकारात्मक रहने वाला है। जिन जिन लोगों से सहयोग की अपेक्षा आप रखते हैं वह लोग आपको सहयोग करेंगे। मित्रों, आप में शक्ति है काम को अंजाम तक पहुंचाने की। सकारात्मक ऊर्जा से आप स्वयं को भरा हुआ महसूस करेंगे। और बता देते हैं कि सकारात्मक होकर काम पर ध्यान दें।